नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होकर नेपाल की बर्फीली वादियों तक पहुंचती है और किस्मत के उस अनूठे खेल को दिखाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक युवक रहता था जो स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल और मेहनती था। उसके पिता गांव के एक छोटे से किसान थे और मां घर संभालती थी। राहुल का जीवन गांव की पगडंडियों और खेतों के बीच ही बीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा से नई जगहों को देखने की एक तीव्र जिज्ञासा रहती थी। वह अक्सर गांव के चौराहे पर बैठकर उन लोगों की बातें सुनता था जो परदेश से लौटकर आते थे और अपनी यात्राओं के किस्से सुनाते थे। राहुल के पास एक पुराना मोबाइल था जिसमें वह अक्सर दुनिया की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें देखता रहता था और वहीं से उसके मन में नेपाल जाने का एक अटूट सपना जागा था। उसे नेपाल के पहाड़ों, वहां के शांत मंदिरों और काठमांडू की हलचल भरी सड़कों को करीब से देखने की बहुत इच्छा थी। कई महीनों तक उसने अपनी छोटी मोटी जरूरतों को कम करके पैसे जोड़े और एक दिन उसने अपने माता पिता के सामने अपनी यात्रा का प्रस्ताव रखा। पहले तो उसके पिता थोड़े चिंतित हुए क्योंकि राहुल कभी गांव से बाहर अकेले नहीं गया था, लेकिन राहुल की आंखों में उत्साह और सपनों की चमक देखकर उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। राहुल ने एक पुराने पिट्ठू बैग में अपनी जरूरत का थोड़ा बहुत सामान रखा, मां के पैर छुए और अपने सफर पर निकल पड़ा। गोरखपुर से बस पकड़कर जब वह सुनौली बॉर्डर पहुंचा और वहां से नेपाल की सीमा में दाखिल हुआ तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ठंडी हवा के झोंके और दूर दिखने वाले धुंधले पहाड़ उसे एक नई दुनिया का एहसास करा रहे थे। काठमांडू पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और शहर की रोशनियां उसे किसी जादुई नगरी जैसी लग रही थीं। अगले दिन उसने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए, जहां की आध्यात्मिक शांति ने उसके मन को झकझोर दिया। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर उसने महसूस किया कि जीवन कितना विशाल है और हम अपने छोटे से गांव को ही पूरी दुनिया समझ लेते हैं। दर्शन के बाद उसने पोखरा जाने का विचार किया, जिसके बारे में उसने सुना था कि वह स्वर्ग जैसा सुंदर है। वह बस स्टैंड पहुंचा और पोखरा की बस पकड़ने से पहले उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने पास के एक छोटे से भोजनालय में खाना खाया और बस छूटने के डर से जल्दी जल्दी में पैसे देकर बाहर निकल आया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस हड़बड़ी में उसका बटुआ वहीं मेज के नीचे गिर गया है, जिसमें उसके सारे पैसे, आईडी कार्ड और घर का पता सब कुछ था। राहुल बस में बैठ गया और खिड़की वाली सीट से बाहर के नज़ारों का आनंद लेने लगा। जैसे जैसे बस पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर ऊपर चढ़ रही थी, राहुल का दिल खुशी से नाच रहा था। तभी कंडक्टर टिकट काटने के लिए उसके पास आया। राहुल ने सहजता से अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने दूसरी जेब देखी, अपना बैग खंगाला, शर्ट की जेब देखी, लेकिन बटुआ गायब था। उसके माथे पर पसीना आने लगा और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। एक अनजान देश, जेब में 1 रुपया नहीं और चारों तरफ अनजान लोग। राहुल की हालत देखकर कंडक्टर को गुस्सा आ गया और वह नेपाली भाषा में जोर जोर से चिल्लाने लगा। राहुल उसे हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा था कि वह कोई चोर या मुफ्तखोर नहीं है, बल्कि उसका बटुआ खो गया है। लेकिन कंडक्टर उसकी एक सुनने को तैयार नहीं था और उसे चलती बस से नीचे उतारने की धमकी देने लगा। पूरी बस के लोग राहुल को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई अपराध किया हो। राहुल की आंखों में आंसू और बेबसी थी। तभी पीछे की सीट से एक कोमल लेकिन दृढ़ आवाज आई, रुकिए, इसका टिकट मैं दूंगी। सबने मुड़कर देखा। वह एक खूबसूरत नेपाली लड़की थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी सादगी और दया थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बैग से पैसे निकाले और राहुल का टिकट कटा दिया। राहुल सन्न रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस अनजान मोड़ पर कोई फरिश्ता बनकर उसकी मदद करेगा। कंडक्टर चला गया और राहुल ने धीमी आवाज में उस लड़की को धन्यवाद कहा। लड़की ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया कि उसका नाम कृति है और वह पोखरा की ही रहने वाली है। कृति ने राहुल की परेशानी को समझा और उसे ढांढस बंधाया कि मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है। रास्ते भर दोनों के बीच बातें होती रहीं और राहुल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह एक छोटा सा सपना लेकर घर से निकला था और अब यहां फंस गया है। पोखरा पहुंचने पर शाम हो चुकी थी। कृति ने राहुल को अकेला नहीं छोड़ा और उसे अपने घर ले गई, जहां उसके माता पिता एक छोटा सा फास्ट फूड कॉर्नर चलाते थे।
कृति ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। वे लोग भी उतने ही दयालु थे और उन्होंने राहुल को अपने घर में पनाह दी। राहुल ने भी तय किया कि वह उन पर बोझ नहीं बनेगा और अगले ही दिन से उसने उनके कैफे में हाथ बटाना शुरू कर दिया। वह बर्तन धोता, मेज साफ करता और धीरे धीरे उसने मोमोज बनाना भी सीख लिया। राहुल की मेहनत और ईमानदारी ने कृति के माता पिता का दिल जीत लिया। दिन हफ्तों में बदल गए और राहुल को पता ही नहीं चला कि कब वह उस परिवार का हिस्सा बन गया। उसे अब गांव की याद तो आती थी, लेकिन कृति के साथ बिताया हर लम्हा उसे एक नई खुशी दे रहा था। कृति और राहुल के बीच एक मूक प्रेम पनपने लगा था, जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक दिन जब राहुल के पास इतने पैसे जमा हो गए कि वह वापस घर जा सके, तो कृति के पिता ने उसे बुलाया और कहा, राहुल, तुम अब जा सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में जाना चाहते हो? राहुल खामोश हो गया। उसकी नजरें कृति से मिली और उसे अपना जवाब मिल गया।